अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तारीख़ के शौकीन हज़रात को अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सोमनाथ की जंग के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सुल्तान महमूद गज़नवी को जनूबी एशिया की तारीख़ में एक मुतनाज़ शख्सियत बना दिया। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सोमनाथ की जंग क्यों हुई और इसकी कौन सी बड़ी वजूहात थी, इस पर बात करने से पहले हमें सुल्तान महमूद गज़नवी की ज़िंदगी पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सुल्तान महमूद गज़नवी 971 ईस्वी में ईरान के शहर खुरासान में पैदा हुए। वो अबू मंसूर सबुकतगीन के बेटे थे। अबू मंसूर जो समानी हुकूमत में एक तुर्क गुलाम की हैसियत से शामिल थे। 994 ईस्वी में महमूद अपने बाप के साथ समानी हुकूमत के लिए गजनी की फतह में शामिल हुआ। यह समानी सल्तनत के अदम इस्तेहकाम का वक्त था और ठीक 998 ईस्वी में महमूद ने गजनी का कंट्रोल खुद संभाला। गजनी के कंट्रोल को संभालने के बाद सुल्तान महमूद ने कंधार को भी फतह किया और इसके बाद 1001 ईस्वी में सुल्तान महमूद ने अपनी फौजी जंगों का आगाज़ किया और ये जंगें 1030 ईस्वी तक यानी सुल्तान महमूद की मौत तक जारी रही। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी की तमाम जंगें मजहबी जोश खरोश से भरपूर नज़र आती थी। यही वजह थी कि सुल्तान महमूद गज़नवी बौद्ध मतों, जीनियों और हिंदुओं के खिलाफ जंगें करते थे। लेकिन इसके साथ साथ सुल्तान महमूद गज़नवी दुनिया के नाकाबिले शिकस्त फौजी जर्नलों में से एक थे। यही वजह थी कि उन्होंने हिंदुस्तान पर 17 कामयाब हमले किए और हर बार अजीम कामयाबी के साथ गजनी वापस लौटे। सुल्तान महमूद ने जयपाल, आनंदपाल, तरनाचलपाल और हिंदू राजाओं की मुश्तरका अफवाज के खिलाफ जंग की, लेकिन ये सब सुल्तान महमूद की जंगी हिकमत अमली को ना समझ सके, जिसकी वजह से इन्हें जंग के मैदान से मजबूरन फरार होना पड़ा। इसके बाद सुल्तान महमूद ने 1017 ईस्वी में केशवा देव मंदिर के साथ दीगर हिंदुओं और बुद्ध मत के मंदिरों को तबाह कर दिया। और नाज़रीन, अब बात करते हैं सोमनाथ की जंग के बारे में। नाज़रीन, सुल्तान महमूद ने 1026 ईस्वी में एक फ़ौजी मुहिम का आगाज़ किया और ये मुहिम चालुक्य ख़ानदान के खिलाफ थी। नाज़रीन, सुल्तान महमूद के इस हमले के बारे में कहा जाता है कि ये इसका हिंदुस्तान पर 15वां हमला था। सोमनाथ की जंग की बहुत सारी वजूहात थीं। हिंदुओं का अकीदा था कि सोमनाथ सब बुतों का बादशाह है और बाकी तमाम बुत इसके ग़ुलाम हैं। इनके अकीदे के मुताबिक मरने के बाद इंसानों की तमाम रूहें सोमनाथ के मंदिर में आती हैं और वहाँ से इनको नई ज़िंदगी मिलती है। सुल्तान महमूद को जब यह पता चला कि हिंदू पंडित अपने लोगों को ये बताते हैं कि मुसलमानों ने सिर्फ उन बुतों को तोड़ा है जिनसे सोमनाथ नाराज़ था, इसलिए सोमनाथ ने इन तमाम छोटे बुतों की हिफाजत नहीं की, वरना सोमनाथ मुसलमानों को निस्त व नाबूद कर देता। इस बुरे अकीदे को ख़त्म करने के लिए सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान की तरफ मार्च शुरू किया और फिर 18 अक्टूबर 1025 ईस्वी को महमूद गज़नवी ने गजनी से 30,000 घुड़सवार और 30,000 ऊँट सवारों की क़ियादत में अपने मार्च का आगाज़ कर दिया। रमज़ान का महीना मुल्तान में गुजारने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया। सुल्तान महमूद ने सबसे पहले लोदरवा दारे पर कब्ज़ा किया जो पोलनपुर के करीब वाक़या था। दिसंबर के आखिर तक सुल्तान महमूद गज़नवी चालुक्य की सरजमीन में दाखिल हो गए। सुल्तान को इस सरजमीन में दाखिल होने के लिए तकरीबन 2 माह से भी ज़ायद अरसा का एक थका देने वाला सफ़र तय करना पड़ा। नाज़रीन, जब सुल्तान महमूद और इसकी अफवाज किले के सामने पहुँचे तो किले की दीवारों पर बहुत से लोग खड़े थे जो उस वक्त मंदिर की हिफाजत कर रहे थे। ये सब वो लोग थे जो इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हुए और इनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और इनकी तरफ से सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे जो मंदिर की हिफाजत के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। और इसके बाद सुल्तान महमूद और इसकी अफवाज ने किले के बाहर की तरफ पड़ाव डाला और फिर सुल्तान महमूद ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि तीर अंदाज़ी शुरू करें, जिसके बाद गज़नवी अफवाज की तरफ से तीर अंदाज़ी का आगाज़ हुआ। इधर एक बात हैरान कर देने वाली ये थी कि तीर अंदाज़ी के दौरान हिंदू अफवाज को ये ख्याल आया कि सोमनाथ खुद मुसलमान अफवाज को ख़त्म कर देगा। ये सोचकर इनकी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा तीर अंदाज़ी छोड़कर सोमनाथ मंदिर के पास चला गया। इस बड़ी गलती की वजह से हिंदुओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ा
اس موقع سے غزنوی افواج نے فائدہ اٹھایا اور وہ قلعے کی چھت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ رات تک جاری رہی اور دونوں طرف سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے غزنوی افواج اپنے پڑاؤ کی طرف واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن کا آغاز ہوا، جس کے بعد غزنوی افواج نے ایک زوردار حملہ کیا، اور اس زوردار حملے کی وجہ سے غزنوی افواج کا ایک بڑا حصہ قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد تمام ہندو مندر سے باہر نکلے اور قلعے میں جمع ہو گئے، جہاں پر ایک خوفناک اور زبردست قسم کی لڑائی کا آغاز ہوا۔ دوسرے دن بھی جنگ رات تک جاری رہی، جس کے بعد مسلمان قلعے کے ایک حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ تیسرے دن کی فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی کو ایک پریشان کر دینے والی خبر کی اطلاع ملی۔ اس خبر میں سلطان کو بتایا گیا کہ 2 ہندو راجے سومناتھ کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ قلعے سے باہر کی طرف بلا لیا، جس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک زبردست حملہ کریں۔ شروع میں ہندو افواج نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا اور غزنوی افواج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ غزنوی افواج کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میدان سے فرار ہو جاتے، اسی لیے سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کو دوبارہ متحد کیا، جس کے بعد مسلمانوں نے ایک زبردست حملہ کیا اور ہندو افواج بے بس دکھائی دینے لگی۔ سلطان محمود اور اس کی افواج مندر میں داخل ہوئیں۔ اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر ہندو راجا اور بہت سے پنڈت مندر کے دوسرے راستے سے فرار ہو کر کشتیوں میں بیٹھے اور انہوں نے سری لنکا کی طرف اپنا رخ کیا، لیکن سلطان محمود غزنوی نے ان کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی، جس کے بعد غزنوی افواج نے ان کو سمندر میں ہی نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ میں تقریباً 50,000 سے زائد افراد کی ہلاکت ہوئی اور سلطان محمود غزنوی نے ایک شاندار فتح حاصل کی۔ جب سلطان محمود غزنوی سومناتھ کے بڑے مندر کے پاس پہنچا تو ہندو پجاریوں نے درخواست کی کہ وہ اس بڑے بت کو نہ توڑیں، مگر سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر دنیا مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، لیکن میں تاریخ میں محمود بت شکن کے نام سے یاد کیا جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ کہنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے بڑے مندر کو توڑ دیا اور ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ امید ہے سومناتھ کی جنگ سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔